सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, हमने कल बहादुर बिट्टू कहानी पढ़ा था, है ना। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किसान शेर से कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। अब आइए आज देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। ठीक है, देखो बिट्टू ने क्या किया, सिर पे एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में एक दरांती ले लिया, है ना। और वह घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में तो एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर से कांपने लगा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ, है ना। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। किसी के हवाले करना मतलब किसी को कोई चीज़ देना, है ना। उधर भूख के मारे शेर की आंतें छटपटा रही थी, यानी शेर को बहुत भूख लग रही थी, परेशान हो गया था वो भूख से। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, बड़ी मुश्किल से आज जान बची है, यानी आज बहुत मुश्किल से जान बची है। ठीक है, अब फिर देखिए क्या होता है कहानी में। उसके बाद जब भेड़िए को शेर ने कहा कि आज बड़ी मुश्किल से जान बची है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, यानी आज एक राक्षसी से सामना हो गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, ठीक है, क्योंकि बिट्टू तो राक्षसी थी नहीं, तो भेड़िए को बहुत हंसी आई, ठीक है, क्योंकि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, यानी वह सारा नज़ारा देख रहा था कि बिट्टू कैसे शेर को मूर्ख बना रही है ना। उसने कहा, भोले बादशाह, ठीक है, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश कीजिए और देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। ठीक है, तो भेड़िए ने बहुत कुछ कहा शेर को। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया। कहा, ठीक है कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। ठीक है, अब हुआ ये कि दोनों जने पूँछें बांध कर चल पड़े। दोनों ने अपनी पूँछ को बांध लिया और किसान के खेत की तरफ चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जैसे किसान ने देखा कि भेड़िया और शेर फिर से आ रहे हैं, किसान बहुत डर गया और डर से थर थर काँपने लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि आपको पता है ना कि बिट्टू बहुत बहादुर थी, तो बिट्टू बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, काफ़ी कमज़ोर। ठीक है, भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ती है किसकी तरफ, उस शेर की तरफ। शेर के होश हवास उड़ गए। अब शेर को बहुत डर लगने लगा। ठीक है, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसे लगा कि भेड़िए ने उसे धोखा दिया है और शेर फौरन वहाँ से भाग गया, तुरंत वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी और तेज़ी से भागता चला गया। ठीक है बच्चों, और इसके बाद किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शेर अब लौट करके कभी नहीं आएगा। तो देख रहे हो बच्चों, इस प्रकार से ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है ज़रूर बताइएगा। बच्चों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हर मुसीबत का सामना डट कर करना चाहिए और हिम्मत के साथ बहादुरी से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।